नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 मई 2016 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही सफल तरीके से एक के बाद एक कदम उठा करके इस दीमक को खत्म करने का काम कर रहा हूं। सरकार के काम का लेखा जोखा पुरानी सरकारों के काम के संदर्भ में होता है। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। हम बिल्कुल ही बीती हुई सरकारों की बातों को ओझल कर दें और अचानक ही चीजों की चर्चा करेंगे तो शायद सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अगर आज मेरी सरकार ये कहे कि हमने कोयले की समस्या का समाधान किया, आप कल्पना कर सकते हैं अचानक सुप्रीम कोर्ट कोयले की खदानों के लाइसेंस रद्द कर दे और बिजली के कारखानों में कोयले का संकट पैदा हो जाए, और ऐसी विकट स्थिति में जबकि पूरी सरकार कोयले के भ्रष्टाचार के कारण देश के अंदर बदनामी भुगत चुकी हो, दो साल पहले कोई अखबार, कोई दिन, कोई टीवी, कोई चैनल, कोई चर्चा, कोई भाषण इन भयंकर भ्रष्टाचारों से अछूता नहीं था। लेकिन आज अगर मैं ये कहूं कि ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंट वे में किया, अब तक इस पर कोई सवाल या निशान नहीं लगा है, देश के खजाने में लाखों करोड़ों रुपया आना तय हो चुका है, राज्यों के खजाने में भी पैसा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां कोयले की खदान है वहां हमारा ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनके कल्याण के लिए उसमें से फंड निकलने वाला है। ये सारी बातें अगर ऐसे ही मैं कह दूं तो लगता है अच्छा चलो भाई मोदी जी ने काम कर दिया, लेकिन इसकी ताकत तब समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा था, कोयले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हुआ था, वो कौन से तरीके थे, और उसमें से देश को बाहर लाना, तब जाकर के समझ आता है कि काम कितना बड़ा हुआ है, काम कितना महत्वपूर्ण हुआ है। और इसलिए जब तक हम बीती हुई सरकार के दिनों को स्मरण करके वर्तमान के निर्णयों को परखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि बदलाव कितना बड़ा आया। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है। हमारे हर सपनों को चूर चूर करने की ताकत किसी एक दीमक में है, तो उस दीमक का नाम है भ्रष्टाचार। और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही सटल तरीके से एक के बाद एक कदम उठा करके हिंदुस्तान के जन मन को आंदोलित करने वाला इस इश्यू को स्पर्श करने का प्रामाणिक प्रयास किया है।
और जब आप इनकी गहराई में जाओगे तो आप चौंक जाओगे। आप कल्पना कर सकते हो कि देश कैसे चला है। वो बेटी जो कभी पैदा भी नहीं हुई है, देश की सरकारों के फाइलों में वो बेटी विधवा भी हो जाती है और उस विधवा बेटी को पेंशन भी मिलना शुरू हो जाता है और सालों तक पेंशन जाता है। और कभी ऐसे भ्रष्टाचारों की चर्चा तक नहीं होती। हमने जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत रसोई गैस उसकी सब्सिडी डायरेक्ट पहुंचाना शुरू किया, आधार से उसको लिंक किया, जनधन अकाउंट से लिंक किया और कैसी अद्भुत परिणाम आया है। देशवासियों को जान करके हैरानी होगी, अकेले रसोई गैस में इतने फर्जी नाम मिले, इतने फर्जी सिलेंडर की चर्चा निकली, जिसको हमने लीकेज को बंद करने का प्रयास किया। करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया आपकी हक का पैसा बचा लिया। किसी के यहां रेड हो जाए और किसी के यहां से 50 करोड़ रुपया मिल जाए तो हमारे देश में हेडलाइन बन जाती है। 50 करोड़ मिल जाए तो बड़ी मेहनत करके, योजना करके 15,000 करोड़ रुपया करीब करीब देश का बचाना। मैं कहता हूं मेरा देश मेरे इस एक काम के लिए भी ये कहेगा, मोदी जी आप सही कर रहे हो। आपको हैरानी होगी, राशन कार्ड जिससे गरीबों के लिए सस्ते में अनाज मिलता है, केरोसिन कि उसकी थाली में जब चावल जाता है तो 1 किलो पर 27 रुपया भारत सरकार के खजाने से जाता है। उसे पता नहीं है। तब जाकर उस थाली में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये में चावल आता है और वो राशन कार्ड से होता है। अभी तो मेरा काम चल रहा है, लेकिन जितना हुआ है अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड हमने खोज के निकाले। 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड, मतलब उस राशन कार्ड पर जो भी जाता था वो किसी के जेब में तो जाता था, कहीं तो बेईमानी होती थी। हरियाणा सरकार ने एक मुहिम चलाई हमारी इस आधार की योजना के तहत, जनधन की योजना के तहत, मोबाइल कनेक्टिविटी की योजना के तहत। मुझे बताया गया केरोसिन, फर्जी केरोसिन लेने वालों की संख्या 6 लाख निकली एक छोटे से राज्य में। ये 6 लाख लोगों के नाम पर सब्सिडी वाला केरोसिन जाता था। वो केरोसिन कहां जाता होगा? डीजल में मिक्स करने के लिए जाता होगा, वो पॉल्यूशन करने के लिए जाता होगा, किसी केमिकल फैक्ट्री के काम आता होगा और सरकार के खजाने से पैसा गरीब के नाम से जाता होगा। 6 लाख राशन कार्ड, 1,62,00,000 राशन कार्ड, 6 लाख केरोसिन के। अभी हमने इस योजना के तहत एक प्रदेश में 540 करोड़ रुपया बचा है। 540 करोड़ रुपए किस बात का? तो फर्जी टीचर 1,000 करोड़ रुपीस, ये लीकेजेज
रुक गया है। ये करप्शन जाता था, रुक गया है। और ये 1 साल के नहीं, ये हर वर्ष इतना बचने वाला है। और अभी तो शुरुआत है, एक नई सुबह है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, आपका इतना विरोध क्यों होता है? रोज आपके खिलाफ इतना तूफान क्यों चलता रहता है? आप अपना कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ठीक बनाओ, आप मीडिया से कुछ बात करने का कुछ करो। मुझे बहुत लोग समझाते हैं। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि भाई जिन लोगों की जेब में 36,000 करोड़ रुपया जाता था, जो मोदी ने बंद करवा दिया, तो मोदी गाली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? लूट चलाने वालों को कैसी कैसी परेशानियां होती होगी, इसका अंदाज हम भली भांति कर सकते हैं। मैं कई ऐसे विषय बताता हूं जिस पर हमने 2 साल में बड़े सटीक तरीके से इनिशिएटिव लिए हैं, और उसका परिणाम आज ये दिखने को मिला है। आप देखिए, कभी एलईडी बल्ब कितने रुपए में बिकता था, आज कितने रुपए में बिकता है? कहीं पर 200, 250, 300 तक एलईडी बल्ब की कीमत थी, आज वो 60, 70, 80 पर आ गई। अगर हमारे देश में हम कहीं बिजली का कारखाना लगाएं और हम घोषणा करें कि 2 लाख करोड़ रुपयों के बिजली के कारखाने लगेंगे या 1 लाख करोड़ रुपयों के बिजली के कारखाने लगेंगे, तो हमारे देश के जितने आर्थिक विषयों पर लिखने वाले अखबार हैं वो हेडलाइन बनाएंगे कि मोदी ने एक बहुत बड़ा भारी सपना देखा है, 1 लाख करोड़ रुपया के बिजली के नए कारखाने लगेंगे, ये होगा, वो होगा, टिकना होगा, फलाना होगा। कोई ये भी लिखेगा मोदी बातें करता है लेकिन रुपये कहां से आएंगे, 1 लाख करोड़ कहां से? बस सब बातें हो सकती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होगी कि एलईडी बल्ब के कैंपेन के कारण जिन 500 शहर को हमने टारगेट किया है, उन 500 शहर में अगर हम 100% एलईडी बल्ब पहुंचाने में सफल हो गए, और होने वाले हैं, जिस दिन वो काम पूरा होगा, इस देश में करीब करीब 20,000 मेगावाट बिजली बचने वाली है। 20,000 मेगावाट बिजली बचने का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए की बिजली के कारखाने की लागत जो है वो बचने वाली है। लेकिन 60-70 रुपए के एलईडी बल्ब में कोई न्यूज का विषय हो सकता है क्या? उसमें क्या खबर है जी? और इसलिए हम लोग जो तेज गति से बदलाव ला रहे हैं और जो बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है, एक के बाद वो योजनाएं जो अब किसी ने कल्पना की थी हमारे देश में, हमने देखा होगा पिछले कई चुनाव देख लीजिए, चुनाव में चर्चा क्या होती थी? चुनाव में एक चर्चा रहती थी कि गैस सिलेंडर 12 होने चाहिए कि 9 होने चाहिए, और बड़े बड़े लीडर घोषणा करते थे और दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन छपती थी कि 9 सिलेंडर नहीं, अब गैस के 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, और 9 सिलेंडर से 12 सिलेंडर पर वोट मांगे जाते थे।